रोहतक के हिमानी नरवाल मर्डर केस में नया खुलासा हुआ है। शव को सूटकेस में घसीटते हुए दिखा आरोपी। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 1 मार्च को रोहतक पुलिस को दिल्ली रोड पर स्थित सांपला बस स्टैंड के पास झाड़ियों में काले रंग की सूटकेस में युवती का शव मिला था। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। दिल्ली में बेखौफ बदमाशों का कहर। ज्योति नगर इलाके में फायरिंग से मचा हड़कंप। गोलीबारी में 5 लोगों को गोली लगी। जीटीबी अस्पताल में चल रहा है इलाज। दिल्ली पुलिस ने वारदात वाली जगह के आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाले। आरोपी की पहचान के बाद तलाश में जुटी दिल्ली पुलिस। यूपी के चंदौली में बड़ा रेल हादसा टला। दिल्ली के आनंद विहार से पुरी जा रही ट्रेन में 2 डिब्बों को जोड़ने वाला कपलिंग टूटा। ट्रेन अलग अलग हिस्सों में बंट गई। पंडित दीनदयाल स्टेशन की यह घटना है। ट्रेन बिहार के आनंद विहार से ओडिशा के पुरी जा रही थी। यूपी के चंदौली में पेपर लीक के शक में सीबीआई का एक्शन। मुगल सराय में कई लोग हिरासत में लिए गए। आज होने वाली है रेलवे की विभागीय परीक्षा। रेलवे की डिपार्टमेंटल परीक्षा को लेकर सीबीआई के पास था इनपुट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बजट के बाद होने वाले 3 वेबिनार में शामिल होंगे। वेबिनार के विषयों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और कारोबारी सुगमता को शामिल किया गया। यह वेबिनार दोपहर करीब 12:30 बजे शुरू होगा। चर्चाएं नीति निष्पादन, निवेश सुविधा और प्रौद्योगिकी अपनाने पर केंद्रित होंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ अहम बैठक की। बैठक में नए आपराधिक कानूनों पर चर्चा हुई। अधिकारियों से मामलों की नियमित निगरानी और न्याय के लक्ष्य का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। बैठक में अमित शाह ने कहा, 3 नए आपराधिक कानून के असरदार ढंग से लागू करने में गोवा को एक मानक स्थापित करना चाहिए और एक आदर्श राज्य बनना चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा में बजट पर चल रही चर्चा का जवाब देंगे। दोपहर 3:30 बजे विधानसभा में बोलेंगे। योगी के भगदड़ वाले बयान पर हंगामे के पूरे आसार हैं। योगी ने पहली बार माना कि मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ की खबर दबाई गई, क्योंकि उस समय प्रयागराज और कुंभ मेला क्षेत्र में 8 करोड़ श्रद्धालु और साधु मौजूद थे और अफरा तफरी की स्थिति और खराब हो सकती थी। बिहार विधानसभा में आज हंगामे के आसार। तेजस्वी यादव विधानसभा में नीतीश सरकार पर हमला बोल सकते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा के दौरान भ्रष्टाचार के मामलों को करेंगे उजागर। बजट पर भी सरकार को घेरेंगे। बजट में महिलाओं की कथित अनदेखी और आरजेडी की मांगों को ना मानना और बागी विधायकों पर एक्शन समेत कई मुद्दों को लेकर आरजेडी ने बनाई है रणनीति। बिहार बीजेपी की राज्य परिषद की बैठक आज होनी है। नए प्रदेश अध्यक्ष की होगी घोषणा। मौजूदा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बनेंगे अध्यक्ष। आज केंद्रीय मंत्री और पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में नियुक्ति पर औपचारिक मुहर लगेगी। दिलीप जायसवाल पहले नीतीश सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री। आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव में करारी हार के बाद अब पंजाब में विपश्यना करेंगे। दिल्ली में अपनी पार्टी की सत्ता गंवाने के करीब 1 महीने के बाद आज मंगलवार को 10 दिन की विपश्यना सत्र के लिए पंजाब जाएंगे। केजरीवाल ध्यान शिविर के लिए आज होशियारपुर रवाना होंगे। 5 मार्च से 15 मार्च तक वहां पर एक केंद्र में विपश्यना सत्र में शामिल होंगे। शिवसेना सांसद नरेश म्हास्के की शिकायत के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के खिलाफ मुंबई में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अबू आजमी ने दावा किया कि औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं था। उसने अपने शासनकाल में कई हिंदू मंदिर बनवाए भी हैं। औरंगजेब के समय हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था। औरंगजेब के शासनकाल को देखकर ही अंग्रेज भारत आए थे। औरंगजेब एक इंसाफ पसंद बादशाह था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने युवाओं से अपील की है कि वो शादी के फौरन बाद बच्चे पैदा करें। स्टालिन का मानना है कि जनसंख्या आधारित परिसीमन से तमिलनाडु की संसदीय सीटें कम हो सकती हैं। इसलिए उन्होंने लोगों से अपनी व्यक्तिगत राय को दरकिनार कर इस अपील पर गंभीरता से विचार करने की अपील की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज भोपाल में करेंगे विद्या भारती के 700 कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन। प्रशिक्षण शिविर सरस्वती विद्या मंदिर आवासीय विद्यालय में आयोजित किया जाएगा। 8 मार्च को शिविर के समापन सत्र को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और आरएसएस के विचारक और विद्या भारती के वरिष्ठ सलाहकार सुरेश सोनी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से ब्रिटेन और आयरलैंड का 6 दिन का दौरा करेंगे। विदेश मंत्री सबसे पहले लंदन जाएंगे और डेविड लेमी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत होगी। जबकि 6-7 मार्च को आयरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान अपने विदेश मंत्री साइमन हैरिस से मुलाकात करेंगे। भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मिलेंगे। भारत और नेपाल ने जल स्वच्छता और सफाई क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और नेपाल के जल आपूर्ति मंत्री प्रदीप यादव की मौजूदगी में समझौता हुआ है। भूजल प्रबंधन पर भी जोर दिया गया।
आईआरसीटीसी से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। लालू यादव के वकील रखेंगे अपना पक्ष। सीबीआई ने चार्जशीट में लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत कई लोगों को आरोपी बनाया है। इससे पहले 1 मार्च को हुई थी सुनवाई। सभी के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप है। मामला आईआरसीटीसी के 2 होटल्स को चलाने का ठेका एक निजी फर्म को देने में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। यूपी के संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई, मरम्मत और लाइटिंग के काम कराए जाने की इजाजत दिए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। हाईकोर्ट मुस्लिम पक्ष आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को लेकर दाखिल की गई आपत्ति और हिंदू पक्ष के हलफनामे के आधार पर अपना फैसला सुनाएगा। एएसआई ने रंगाई पुताई मरम्मत को गैर जरूरी बताया था। स्वाति मालेवाल मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर 30 हजारी कोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। निचली अदालत ने दिल्ली पुलिस को मामले से संबंधित चल रही कार्रवाई से जुड़े अहम दस्तावेज विभव कुमार को उपलब्ध कराने को दिया था आदेश, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने दी है चुनौती। सजायाफ्ता नेताओं के चुनाव लड़ने पर स्थायी प्रतिबंध लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर मांग का किया है विरोध। केंद्र ने कहा है कि अभी सजा पूरी होने के बाद 6 साल चुनाव लड़ने पर रोक है। अगर इसमें कोई बदलाव की जरूरत होगी तो उसे संसद पर विचार किया जाएगा। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी क्रिश्चियन जेम्स मिशेल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज अपना अहम फैसला सुनाएगी। मिशेल पर वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील में बिचौलिए की भूमिका और सौदे को प्रभावित करने के लिए बड़े लेवल पर पैसों के लेन देन का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय ने क्रिश्चियन मिशेल की जमानत का विरोध किया। प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में सेक्टर 6 में लगी भीषण आग लगने की वजह से कई टेंट जलकर राख हो गए। शिविर में किसी के भी नहीं होने की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ है, जनहानि नहीं हुई है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। आग लगने की वजह साफ। उत्तर प्रदेश के बस्ती में ट्रेन से सोने की तस्करी करने का सनसनीखेज मामला आया सामने। तस्कर के पास से जीआरपी ने 1 करोड़ 25 लाख कीमत का सोना बरामद किया। पकड़ा गया आरोपी पश्चिम बंगाल का रहने वाला बताया जा रहा है। आयकर और राज्य कर विभाग जांच में जुटा है। महाकुंभ में वायरल हुई हर्षा रिचारिया ने 55 फेक आईडी के खिलाफ दर्ज करवाई है शिकायत। बोली कई ऐसी फेक आईडीज बनी हैं जिसमें उनके नाम का इस्तेमाल कर फ्रॉड और स्कैम किए जा रहे हैं। कई विज्ञापनों के वीडियोस बनाए जा रहे हैं और पैसों की डिमांड भी की जा रही है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर गंदे फोटोज वीडियोस बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड के विकासनगर में अवैध मदरसों पर सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई। प्रशासन ने 63 अवैध मदरसों की पहचान की। 5 अवैध मदरसों को किया गया सीज। कुछ मदरसे घरों से भी हो रहे थे संचालित। अवैध मदरसों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई रहेगी जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मौसम का यू टर्न। जोरदार बारिश से तापमान में गिरावट आई। झमाझम बारिश के बाद कई रास्ते भी बंद हो गए हैं। बारिश की वजह से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। ग्रेटर नोएडा में गूगल मैप की गलत जानकारी की वजह से 30 फीट गहरे नाले में गिरी कार। हादसे में स्टेशन मास्टर की दर्दनाक मौत। शादी में जाते समय हुआ हादसा।